पुराने घर की बात है जिसे लोग रात को सुनसान समझते थे। एक दिन एक नए परिवार ने वहां रहने का निर्णय किया। पहली रात से ही वे अजीब आवाजों का सामना करने लगे। रात को घर की छत से अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई चीख रहा हो। परिवार के सभी सदस्य यह निर्भीक होकर इसे नजरअंदाज करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद वहाँ कोई जानवर रो रहा हो। धीरे धीरे रात का समय बीतता गया और आवाजें और भी बढ़ गई। एक रात एक सदस्य ने निर्भीक होकर उस छत पर चढ़ाई की। जब उसने वहां देखा तो उसके होश उड़ गए। वह देखा कि छत पर एक पुराना और डरावना मुर्दा बैठा हुआ था, जिसकी आत्मा उस घर में फंसी हुई थी। मुर्दा ने रुके हुए आवाज से कहा, मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है, कृपया मेरी मदद करो। उसके बाद से परिवार ने मुर्दा की आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और मुर्दा के लिए यज्ञ किया गया और मुर्दा की आत्मा को शांति मिली। इसके बाद से घर में किसी भी भूतिया आवाज की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी और वहाँ का वातावरण शांत हो गया। परिवार ने उस घर को अपना घर समझ लिया, लेकिन उनकी यह कहानी कभी भुलाई नहीं। पुराने खौफनाक घर की कहानी है जो रात के समय विशेष रूप से भूतों की छाया से घिरा रहता था। घर के मालिक रमेश ने यह सुनकर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उसका जीवन बदल गया। रात के अंधेरे में रमेश ने एक भूतिया बातचीत की आवाज सुनी, लेकिन किसी को देखा नहीं। वह समझ गया कि कुछ अजीब हो रहा है और वह नौकरों के साथ घर का पता करने का निर्णय लेता है। घर में घुसते ही रमेश ने भूतों को देखा जो उसकी आत्मा को बुला रही थी। एक पुरानी राजकुमारी की कहानी खुली, जिन्होंने अपने प्रेमी से मिलने के लिए अजीब तरीके से संघर्ष किया था, पर फिर भी वो एक न हो सके और उनकी मौत हो गई थी। रमेश ने उन भूतों की सहायता करने का निर्णय लिया और उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए सहायता की। भूतों की आत्मा ने धन्यवाद दिया और घर में पुनर्निवास किया, लेकिन इस बार वहाँ के वातावरण में शांति बनी रही। इसके बाद से घर में न केवल रात को भूतों की आवाजें बंद हो गई, बल्कि वहाँ की महफिल में शांति और सुकून का माहौल बना रहा और सब खुशी खुशी रहने लगे। जंगल के पास गांव बसा था। वहाँ के लोग मानते थे कि जंगल के पास एक पुराना घर था, जिसे स्थानीय लोग डर के बजाय भूतिया कहकर जानते थे। यह घर एक समय पहले किसी धनी व्यापारी का था, जिसने अपने परिवार के साथ वहाँ बसने का निर्णय किया था। एक रात उनके परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और जानवरों के भी अनजाने सिलसिले शुरू हो गए। एक नया परिवार उस घर में रहने का निर्णय लेता है। उन्हें पहली रात ही अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस होती है। रात के समय उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वे बंगले के हर कोने में अजीब रौनक महसूस करते हैं। वे घर के इतिहास की खोजबीन करते हैं और जानते हैं कि धनी व्यापारी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अजीब और अंधविश्वासपूर्ण क्रियाएं की थी। घर में कुछ ऐसी बुराई चालू हो गई थी जो उसके बाद भी जीवित रह रही थी। नए परिवार ने घर को शुद्ध करने का निर्णय लिया और एक पुराने बाबा की सहायता से अनुष्ठान किया। बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के बाद घर में शांति बरकरार रही और वह घर स्थानीय लोगों के लिए भयानक नहीं रहा। पुराने और बड़े से घर की कहानी है जिसे स्थानीय लोग डर के साये से जोड़ देते थे। एक दिन एक नए परिवार ने यहाँ अपना घर बनाने का निर्णय किया। घर में पहली रात ही उन्हें अजीब और भूतिया घटनाएं महसूस होने लगी। रात के समय खुद ब खुद बंद होते दरवाजे और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और डरावनी आहट सुनाई देने लगी, जिसे परिवार के सदस्यों ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि कुछ विशेष है। एक रात घर के सभी लोग एक साथ घर के पुराने कमरों में जाने का निर्णय लेते हैं। वहां पहुंचते ही उनसे एक रूहानी आत्मा का सामना हुआ, जो अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाने लगी। यह आत्मा कह रही थी कि उसकी आत्महत्या करने के बाद उसकी आत्मा इस घर में फंस गई है
और वह शांति नहीं पा रही है। परिवार ने उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया और एक पुराने पूजा स्थल से प्राप्त मंत्रों का उपयोग करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसके बाद से महल में शांति बसी रही और उस परिवार ने एक सुखी जीवन बिताना शुरू किया। एक पुराने और भयानक घर की है जो एक छोटे गांव के किनारे में स्थित था। घर के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही डरावना और भूतिया है। कई लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे खाली छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। एक रात एक बहादुर युवक ने उस घर में घुसपैठ की। वह लोगों के कहने पर इस घर को डरावनी और भूतिया आवाजों से छुटकारा दिलाने का निर्णय लिया था। वह घर के अंदर घुसा और महसूस किया कि वहाँ कुछ अजीब और डरावना है। जैसे ही वह एक कमरे में पहुँचा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह वहाँ कुछ अजीब चीजें देखने लगा, जैसे कि विचित्र चित्र। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी वह आवाज सुनता रहा और घर के अंदर घूमता रहा। धीरे धीरे वह एक कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ी खिड़की के सामने बैठा हुआ एक भूत था। वह भूत उस युवक की ओर देख रहा था। युवक का हृदय धड़कने लगा, लेकिन वह अपने आप को संभाल लिया और भागते हुए घर से बाहर निकल गया। उसका अनुभव उसके लिए एक चेतावनी था कि कभी-कभी कुछ चीजें सिर्फ हमारे विचारों में होती है, लेकिन डर वास्तव में हो सकता है। और वे कभी उस घर की और बात है। एक पुराने अस्पताल के बारे में कहानी है। यह अस्पताल एक समय में सुखद और सेवाएं प्रदान करता था, लेकिन एक दिन यहाँ एक घटना हुई जिसने इसकी कहानी बदल दी। अस्पताल में एक रात एक लड़का अकेले काम कर रहा था। धीरे धीरे उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वे अपने आप को बताने की कोशिश करते हुए खुद को मानता था कि कुछ नास्तिक घटनाओं का सामना हो रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उस लड़के को और अजीब चीजें दिखाई देने लगी। वे आवाजें सुनते सुनते किसी के होने संभावना को महसूस करता और अंधेरे कमरों में अनजाने रूपों को देखता है। लड़के ने सोचा कि यह सब उसकी मनोवैज्ञानिक सोच का परिणाम है, लेकिन फिर भी वे एक अजीब सांस की गंभीरता को महसूस करने लगा। अंत में लड़के ने अस्पताल के अंधेरे कोनों में घूमते हुए एक पुरानी गुजरे हुए रूह को देखा। वह रूह लड़के के पास आई और उसे कुछ कहने की कोशिश की। रूह के कहने पर लड़के ने पुराने हादसों के बारे में सुना और उसके बाद समझा कि अस्पताल में अब भी उसकी यात्रा चल रही है। यह कहानी सुनकर लड़के ने तत्काल अस्पताल को छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें और डरावने अनुभवों उसके साथ सदैव। साल पहले एक अस्पताल बंद हो गया था। वहाँ पर कई विचित्र और डरावनी घटनाएं होती थी। जो भी वहाँ जाता था, वह अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आने की बातें करने लगता था। एक रात दो दोस्त अस्पताल की जांच करने के लिए वहाँ चले गए। जब दोनों दोस्त अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ का माहौल अत्यंत डरावना था। उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे वे भूतों की आवाज सुनने लगे। अजीब सी रोने की आवाजें और अजीब ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। उनके दिल की धड़कनें डर से तेज हो गई। एक रात उन्हें एक अजीब और डरावना सामना हुआ। उन्होंने भूतों को देखा। भूत उन्हें अपने मरने का कारण और दर्द की कहानी सुनाते हुए उन्हें अपने दुख की अनुभूति कराते हुए उनसे माफी मांगते हैं। वे दोनों दोस्त भूतों के सामना होने से अच्छे से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी भूतिया कहानियों का सच समझते हैं। इसके बाद से वे अस्पताल को छोड़कर लौटते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा उस रात की घटनाएं बनी रहती है। यह थी भूतिया अस्पताल की कहानी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।